स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 का यह पहला भाग है। तो अभ्यास का नाम आप लोग याद रखिए, पृष्ठ रसायन है। तो आज से जो है पृष्ठ रसायन अभ्यास को चालू किया जा रहा है। इसके बैक अगर अभ्यास आप नहीं देखे होंगे, मतलब अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 और अभ्यास 4 आप नहीं देखे होंगे, तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पृष्ठ रसायन क्या होता है, पृष्ठ रसायन की परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो पृष्ठ रसायन क्या है, तो ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट करते चलिए। तो यहाँ लिख लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है पृष्ठ रसायन कहलाती हैं। पृष्ठ रसायन कहलाती हैं। तो परिभाषा को एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। मतलब विलयन के जो पृष्ठ पर होने वाले जो परिवर्तन होंगे, इसका जो अध्ययन किया जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो पृष्ठ रसायन की परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण क्या है। अधिशोषण की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। अधिशोषण, तो इसमें अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य तीन जो है आईएमपी है। तीनों को जानकारी को रखेंगे, तीनों को अच्छे से समझेंगे और तीनों को परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो अधिशोषण क्या होता है, तो वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। तो अब यहाँ जो है अधिशोषण का परिभाषा क्या है, अब यहाँ परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। अधिशोषण कहलाते हैं।
कहलाते हैं। तो परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है यह आपका प्रक्रम है और इसके ऊपर किसी पदार्थ को क्या हो जाए, जुड़ जाना। अब यहाँ पे जो है पदार्थ को क्या कर लें, जुड़ जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो वह प्रक्रम किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ या पदार्थ के पृष्ठ से, मतलब ऊपर का जो है भाग जो है इसको पृष्ठ कहा जाता है, तो पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब ये अंदर का जो भाग होता है इसको स्थूल कहा जाता है और ऊपर के भाग को सतह कहा जाता है, सतह या पृष्ठ कहा जाता है। तो यह किससे जुड़ा है, तो पृष्ठ से जुड़ जाता है। याद रखिएगा, पृष्ठ से जुड़ जाता है, स्थूल से नहीं। मतलब इसके अंदर जो है नहीं आएगा, इसके ऊपर जो है जुड़ जाता है, उसी को क्या कहेंगे, अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण का परिभाषा भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे एक बार दो बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषक की परिभाषा क्या है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, अधिशोषक। अब देखिए नाम बदल गया, अब इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे अधिशोषण, अब क्या गया, अधिशोषक। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, परिभाषा आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो कहेंगे यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पे क्या करता है, चिपकाता है, अधिशोषक कहलाता है। तो यहाँ पे जो है इसका परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पर क्या करता है, चिपकाता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा ऊपर ध्यान देना है। तो क्या लिखा गया है, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पे क्या करता है, चिपकाता है, उसे अधिशोषक का कहते हैं। तो जैसे यह जो है एक पदार्थ है और इसके ऊपर जो है किसी पदार्थ को क्या कर लेता है, यहाँ पर चिपका लेता है। अब ये पदार्थ जब इसके ऊपर चिपक जाता है तो उसी को क्या कहेंगे, अधिशोषक। यह जो ऊपर का भाग है यह सब क्या है, अधिशोषक कहा जाता है। जैसे आप लोग जब स्कूल में आप लोग जाते हैं तो बेंच पर देखे होंगे धूल के कण जो होते हैं इसके ऊपर क्या होता है, चिपका रहता है। डेस्क के ऊपर देखिएगा धूल के कण जो होंगे उसके ऊपर चिपका रहता है। तो आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे कई जगह जो है कुर्सी पर भी, मेज पर भी क्या होते हैं, धूल के कण उस पर क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, अधिशोषक कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पे क्या करता है, चिपकाता है, उसी को अधिशोषक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोष क्या है। अब अधिशोषक की परिभाषा समझेंगे। तो नाम थोड़ा सा ध्यान देना है, अधिशोषण, अधिशोषक
अब क्या पढ़ेंगे, अधिशोष्य। अधिशोष्य, तो अधिशोष्य क्या होता है, तो इसका भी परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अधिशोष्य क्या है, वह पदार्थ जो कि पृष्ठ पर संचित, जो पृष्ठ पर क्या होती हैं, संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लीजिए, वह पदार्थ जो पृष्ठ पर क्या करता है, संचित, पृष्ठ पर संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोष्य कहलाता है। तो इसका परिभाषा तो और आसान है। तो वह पदार्थ जो पृष्ठ पर क्या करता है, संचित करता है, अधिशोष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक पदार्थ है और इसके पृष्ठ के ऊपर क्या करता है, यहाँ पर आकर के संचित जो करता है, तो यह जो है, यह जो अधिशोष्य है और यह जो है अधिशोषक है। ऊपर का जो नाम है अधिशोषक और ये नीचे वाला जो पृष्ठ है इसको क्या कहेंगे, अधिशोष्य कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा अधिशोषण, अधिशोष्य क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अब समझेंगे। यदि आपको यह समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। जहां आप लोग को दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, तो अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा अधिशोषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे, अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं तो पहले का नाम क्या है, अब यहाँ नोट करेंगे। तो अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, तो यह पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है। तो याद रखिए, पहला का नाम भौतिक अधिशोषण और दूसरा का नाम जो है रासायनिक। तो यहाँ लिख देंगे भौतिक अधिशोषण और दूसरा का नाम है रासायनिक अधिशोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो एक एक परिभाषा को अच्छे से आप समझेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण बहुत आसान, इसका भी परिभाषा है। तो भौतिक अधिशोषण क्या है, जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में, ध्यान दीजिएगा, अधिशोषक और अधिशोष के बीच में दुर्बल वंडरवाल्स बल होते हैं, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अपने कॉपी में, जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल वंडरवाल
वाल बल, अंडरवाल बल होते हैं उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण की परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्या है ये परिभाषा? कि जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच में, किसके बीच में? अधिशोषक और अधिशोष के बीच में दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे मिट्टी का मेज में चिपकना, जैसे मिट्टी में जब होता है, मिट्टी जैसे धूल के कण होते हैं, मेज के ऊपर चिपक जाते हैं। जब आप फूंकते हैं तो धूल के कण क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। मतलब उसके अंदर जो है दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं, इसके वजह से क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो चिपके होते हैं वह अधिक बल लगा करके चिपके नहीं होते हैं, दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे जैसे मिट्टी का मेज में चिपकना। तो यह जो चिपकता है, मतलब धूल के कण जो होता है मेज के ऊपर जब चिपकता है तो उसके अंदर जो होते हैं दुर्बल क्या होते हैं? अंडरवाल्स बल होते हैं। उसके अंदर जो बल जो है कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हवा में वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। तो भौतिक अधिशोषक समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में जो होते हैं दुर्बल वंडरवाल्स बल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अधिशोषण। अब रासायनिक अधिशोषण क्या है? रासायनिक अधिशोषण, अब इसका जो परिभाषा है बहुत ही आसान परिभाषा है। तो थोड़ा सा आप लोग परिभाषा को ध्यान दीजिए और आप इसे क्या कीजिए, अपने कॉपी में जब नोट करते चलेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। तो रासायनिक अधिशोषण क्या है? तो याद रखिए, जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच में प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। अब यहाँ दुर्बल था तो अब क्या बोलेंगे? प्रबल और रासायनिक बंध होते हैं, उसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच प्रबल मतलब अधिक जो है इसके अंदर बल है, प्रबल रासायनिक बंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है रासायनिक अधिशोषण का। जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच में प्रबल रासायनिक, और यहाँ पे क्या है? दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं, या प्रबल जो रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यह एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का यह जो एक परत है, इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें क्या है? आकर के चिपक जाता है। तो ऑक्सीजन जो O2 गैस इसके ऊपर जब चिपक जाता है तो यह जो है प्रबल रासायनिक बंध से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है कि एल्युमिनियम के जो सतह पर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रासायनिक अधिशोषण
कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। आज का पढ़ाई कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है। तो कल 7 बजे वीडियो देखना न भूलिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।